नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। मित्रों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास नंबर 10 आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर 9 में हमने राजस्थान की हस्तकलाएं पार्ट 1 पढ़ा था और इन हस्तकलाओं में लगभग आधा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। साथियों, ये जो राजस्थान की हस्तकलाएं टॉपिक है, आज के इस वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इस वीडियो में हम 50 जिलों के अनुसार नवीनतम आंकड़ों सहित जो राजस्थान में चमड़ा उद्योग है, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के जो प्रमुख प्रिंट है, पोमचा है, बंदेज कला, मसूरिया साड़ी है, धातु हस्तकला है, लाख हस्तकला इत्यादि, इन चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। देखते हैं, ये जो सबसे पहले राजस्थान की हस्तकलाओं में क्लास नंबर 10 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके कौन सा उद्योग साथियों? चमड़ा उद्योग। तो चमड़ा उद्योग को भी राजस्थान की हस्तकलाओं में सम्मिलित किया जाता है। चमड़ा उद्योग की अगर हम बात करें या चमड़ा हस्तकला की हम बात करें साथियों, चमड़ा जिसको लेदर भी कहा जाता है, तो चमड़ा पार्क या लेदर पार्क आपके जो वर्तमान में भाई जयपुर 2 जिले हो चुके हैं, एक तो जयपुर और एक जयपुर ग्रामीण। तो मानपुरा मावड़ी नामक स्थान पड़ते हैं जयपुर ग्रामीण में, यहाँ पर चमड़ा पार्क या लेदर पार्क स्थापित किया गया है। मित्रों, भीनमाल नामक जो स्थान है जालौर जिले का, काशीदकारी जूतियाँ यहाँ पर बनाई जाती है। जोधपुर की प्रसिद्ध जूतियाँ हैं जिनको मोजड़ी कहा जाता है और दुल्हा दुल्हन की जो जूतियाँ होती है इनको बिनोटा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी चमड़ा हस्तकला के बारे में। यूँ ही पूछा जाता है कि दुल्हा दुल्हन की जूतियों को क्या कहते हैं, तो बिनोटा कहते हैं। जोधपुर की प्रसिद्ध जूतियों को किस नाम से जाना जाता है? मोजड़ी के नाम से। काशिदकारी जूतियाँ जो होती है, काशिदाकारी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? भीनमाल जालौर की। और चमड़ा पार्क या लेदर पार्क राजस्थान में कहाँ है? मानपुरा मावड़ी नामक स्थान है जयपुर ग्रामीण में। तो ये कुछ चीजें थी चमड़ा हस्तकला की। आगे हम बढ़ेंगे साथियों। जबकि देखिएगा, कपड़े से संबंधित जो प्रिंट या बुनाई की अगर हम बात करें, भाई एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। पाव रजाई कपड़े से संबंधित जो प्रिंट की जाती है, कपड़े पर प्रिंट की जाती है, बुनाई की जाती है, तो उसी में एक नाम आता है पाव रजाई। कहाँ की है साथियों? ये जयपुर की। दरिया के बारे में पूछा जाता है, जो दरी होती है ना, दरी बिछाने की जो दरियां होती है, उनकी बात है ये। तो टाकला नामक स्थान है नागौर में, लवाणा नामक स्थान है दौसा में और सालावास नामक स्थान है जोधपुर ग्रामीण में। साथियों, यूं ही पूछा जाएगा राजस्थान में कहाँ की दरिया प्रसिद्ध है, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ की दरिया है? टाकला नागौर की जो दरिया है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही लवाणा दौसा की दरिया भी प्रसिद्ध है और सालावास जो जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है, यहाँ पर भी दरिया बनाने का कार्य किया जाता है। जबकि एक ही कपड़े से संबंधित जो प्रिंट या बुनाई है, इसमें साथियों खेसले भी आते हैं जो लेटाग्राम जालौर में बनाए जाते हैं। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदों के बारे में तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि राजस्थान में जो नमदे बनाए जाते हैं, जो नमदे होते हैं, तो वो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो साथियों, राजस्थान का वह जिला टोंक, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है, यहीं के नमदे प्रसिद्ध है। पेचवर्क करने का कार्य, कपड़े पर पेचवर्क किया जाता है। जो लेडीज है उनको अच्छे से पता होगा कि भाई पेचवर्क किस पे किया जाता है, कपड़ों पे जो पेचवर्क किया जाता है। तो पेचवर्क करने का जो सबसे प्रसिद्ध जो कार्य किया जाता है वो शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना और साथ ही जयपुर जिले में भी पेचवर्क का कार्य बहुत ही शानदार किया जाता है। जबकि साथियों, मलमल कपड़े में भी एक प्रकार होता है मलमल का कपड़ा, तो ये आपके मथानिया नामक जो स्थान है जोधपुर ग्रामीण में, यहाँ का प्रसिद्ध है। जबकि जो गलीचे हैं ये जयपुर और बीकानेर जेल में गलीचे का निर्माण किया जाता है। साथियों, ये आपको याद रखना है, जेल के अंदर भी गलीचे का निर्माण होता है। कौन सी जेल के अंतर्गत? अंदर
बीकानेर जेल के अंदर गलीचे का निर्माण किया जाता है। गलीचे के लिए क्या कौन कौन से स्थान या कौन कौन से जिले प्रसिद्ध है? तो एक तो जयपुर जिला प्रसिद्ध है और एक बीकानेर जिला प्रसिद्ध है। किसके लिए? गलीचे के लिए। और राजस्थान की ऐसी कौन सी जेल है जहां पर जेल के अंदर गलीचे का निर्माण किया जाता है? तो आंसर क्या रहेगा? बीकानेर की जेल। मित्रों, मिरर वर्क का जो कार्य है कपड़ों पर, ये जैसलमेर में किया जाता है। वहां का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ये मिरर वर्क करने का कार्य। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिएगा, राज्य में प्रमुख प्रिंटों के बारे में कि अलग अलग प्रकार की प्रिंटें एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे पहले हमने देखा था कि अजरक प्रिंट का नाम आता ही हमारे माइंड में क्या आता था कि अजरक प्रिंट तो कहाँ की है? बाड़मेर की है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। वर्तमान में अजरक प्रिंट जो है ये बालोतरा जिले के अंतर्गत आ चुकी है, क्योंकि अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर हमको ये पता था, लेकिन अब बालोतरा अलग है और बाड़मेर अलग जिला है। तो अजरक प्रिंट बालोतरा जिले की प्रसिद्ध है, जिसमें लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है साथियों। जबकि मलीर प्रिंट भी बालोतरा जिले की ही प्रसिद्ध है, जिसमें काला और कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। तो अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट दोनों ही बालोतरा जिले की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट में जिस रंग का प्रयोग किया जाता है वो तो लाल व नीला है, और मलीर प्रिंट में जिस रंग का प्रयोग किया जाता है वो काला व कत्थई कलर है साथियों। जो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला है, इसमें एक गांव आता है आकोला गांव। आकोला गांव कहाँ पड़ता है साथियों? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। आकोला गांव चित्तौड़गढ़, यहाँ पर आजम व जाजम प्रिंट का कार्य किया जाता है, जिसमें लाल व हरे रंग का प्रयोग करते हैं। आकोला गांव चित्तौड़गढ़ में ही दाबू प्रिंट का भी कार्य किया जाता है। अब दाबू प्रिंट क्या होती है? तो साथियों, कपड़े का वह भाग जिस पर रंग नहीं लगाना होता है उसे लुगदी के माध्यम से दबाना ही क्या कहलाता है? दाबू प्रिंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक कपड़ा है, अब कपड़े के इस भाग पर रंग नहीं लगाना है तो, और बाकी के भाग को तो रंग से रंगना है, किंतु यूं मान के चलो कि भाई इस भाग पे रंग नहीं लगाना है, तो लुगदी के माध्यम से इसको दबा दिया जाता है और बाकी के सारे भाग पर रंग कर दिया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है साथियों? दाबू प्रिंट कहा जाता है। और ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? आकोला गांव चित्तौड़गढ़ का ही प्रसिद्ध है। आजम व जाजम प्रिंट करने का कार्य भी कहाँ किया जाता है? आकोला गांव चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट बगरू प्रिंट की बात करेंगे, तो जो बगरू प्रिंट है, बगरू कौन से जिले में आता है? जयपुर ग्रामीण जिले में आता है। बगरू प्रिंट करने का कार्य बगरू जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। साथियों, बगरू प्रिंट में जिन मुख्य रंगों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से वो रंग है? एक तो काला रंग है, एक लाल रंग है और एक मैरून रंग है। इन रंगों का प्रयोग किसमें किया जाता है? बगरू प्रिंट में किया जाता है। जबकि बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार का नाम अगर हम देखें तो बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार का नाम है राम किशोर। क्या नाम है साथियों? राम किशोर। जबकि सांगानेरी प्रिंट की अगर हम बात करें तो सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर वही जयपुर जिले के अंतर्गत आएगा। भाई सांगानेर कौन से जिले के अंतर्गत आता है? जयपुर जिले के अंतर्गत। तो सांगानेरी प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर का। साथियों, सांगानेरी प्रिंट में जिस मुख्य रंग का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा रंग है? सफेद रंग है। कौन सा रंग है साथियों? वो सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है सांगानेरी प्रिंट में। बेल बूटेदारों के लिए प्रसिद्ध है सांगानेरी प्रिंट, और इसके जो कलाकार है वो है मुन्नालाल गोयल। तो यूं पूछा जाता है कि भाई सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की। सांगानेरी प्रिंट में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? तो सफेद रंग का। मुन्नालाल गोयल का संबंध किससे है? तो मुन्नालाल गोयल का संबंध किससे साथियों? सांगानेरी प्रिंट से है। यहां तक सभी के क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करने वाले हैं पोमचा की। तो पोमचा क्या होता है मित्रों? पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? पोमचा क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी होती है ये। अब पोमचा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ एक तो पीला पोमचा हम देखेंगे, गुलाबी पोमचा, चीड़ का पोमचा, अलग अलग प्रकार होता है। अब पोमचा हमने क्या देखा कि भाई पोमचा है एक प्रकार की ओढ़नी। जैसे ओढ़नी होती है ना, ओढ़नी ओढ़ के नाचो, वो वाली ओढ़नी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो पोमचा साथियों ओढ़नी का ही एक प्रकार है। अब हम पोमचा के अलग अलग रूपों को देखने वाले हैं कि पोमचा कितने कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीला पोमचा के बारे में, मतलब पीली ओढ़नी के बारे में। तो मित्रों,
पीली ओढ़नी, राजस्थान में पुत्र प्राप्ति के अवसर पर पीला पोमचा पहना जाता है, मतलब पीला पोमचा ओढ़ा जाता है, मतलब पीली जो ओढ़नी है उसको ओढ़ाया जाता है। किसकी प्राप्ति पर? पुत्र प्राप्ति के अवसर पर। जब पुत्र का जन्म होता है तो उस समय उनकी जो माता होती है उनको पीला पोमचा ओढ़ाया जाता है। साथियों, किसका प्रतीक माना जाता है पीला पोमचा को? वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पुत्री प्राप्ति की बात नहीं, पुत्र बॉयस की बात की जा रही है साथियों। और प्रसिद्ध कहाँ का है पीला पोमचा? तो जयपुर का पीला पोमचा प्रसिद्ध है और सर्वाधिक जाट महिलाओं के द्वारा पीला पोमचा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी महिलाओं के द्वारा? जाट महिलाओं के द्वारा ही सर्वाधिक पीले पोमचे का प्रयोग किया जाता है। पीला पोमचा जो है ये किसके अवसर पर ओढ़ा जाता है? पुत्र प्राप्ति के अवसर पर। किसका प्रतीक है? वंश वृद्धि का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, गुलाबी पोमचा तो दूसरे नंबर का ये है, ये पुत्री प्राप्ति के अवसर पर ओढ़ा जाता है। कैसे याद रखना है? आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती है तो लड़कियों को कौन सा कलर ज्यादा पसंद आता है? गुलाबी कलर ज्यादा पसंद आता है, ऐसा आप मान सकते हो। अब तो कैसे याद रखोगे कि जो गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है ये पुत्री प्राप्ति के अवसर, पुत्री लड़के का जब जन्म होता है तो उस अवसर पर उसकी माँ को गुलाबी पोमचा ओढ़ाया जाता है। तीसरे नंबर पर है चीड़ का पोमचा साथियों। चीड़ का पोमचा जो होता है इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। प्रसिद्ध कहाँ का है ये? हाड़ौती का प्रसिद्ध है। और चीड़ का पोमचा जो है इसका प्रयोग विधवा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? जो महिलाएं विधवाएं हो जाती है, जिनके पति की असामयिक मृत्यु हो जाती है साथियों, उनके द्वारा ही इस चीड़ के पोमचे का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का रंग होता है? काले रंग का इसमें प्रयोग होता है, काले रंग का ये होता है। और कहाँ का ये चीड़ का पोमचा प्रसिद्ध है? तो जो हाड़ौती है, हाड़ौती के अंतर्गत जो जिले आते हैं वहां पर चीड़ का पोमचा प्रसिद्ध है साथियों। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे मसूरिया साड़ी के बारे में। तो मित्रों, मसूरिया साड़ी जिसको राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकता है। राजस्थान की बनारसी साड़ी किसको कहा जाता है? तो जो मसूरिया साड़ी है यही राजस्थान की बनारसी साड़ी कहलाती है। और साथियों, राजस्थान की ये जो बनारसी साड़ी है या फिर जो मसूरिया साड़ी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कोटा जिले में एक स्थान आता है कैथुन। कैथुन कोटा की साड़ी प्रसिद्ध है। ये कौन सी साड़ी है? मसूरिया साड़ी। इसको कोटा डोरिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है महमूद मंसूर या महमूद मैसूर भी इनको कहा जाता है। तो मसूरिया साड़ी के बारे में 2-3 चीजें याद रखना है। क्या क्या? एक तो राजस्थान की बनारसी साड़ी इसको कहते हैं, कोटा डोरिया के नाम से इसको जाना जाता है मसूरिया साड़ी को। कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथुन कोटा की यह प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है साथियों? महमूद मंसूर इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम बंदेज कला की। तो मित्रों, बंदेज कला को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बंदेज का अर्थ होता क्या है। तो मित्रों, मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए बांधकर रंगने की जो कला है इसी को बंदेज कला के नाम से जाना जाता है। देखो, इसी को बंदेज कला को ही बांधो और रंगो भी कहा जाता है, या फिर टाई एंड डाई। टाई एंड डाई किसको कहा जाता है? बंदेज कला को। बांधो और रंगो ये भी किसको कहा जाता है? बंदेज कला को कहा जाता है। होती क्या है कि मनपसंद डिजाइन हमको प्राप्त करना है अपने अनुसार कि यार मुझे तो ऐसी डिजाइन चाहिए, तो उसके लिए बांधकर रंगने की जो कला है इसी को बंदेज, बांधकर रंगा जा रहा है इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? बंदेज कला कहा जा रहा है। इसी को बांधो और रंगो और टाई एंड डाई भी कहा जा रहा है। साथियों, राजस्थान में जोधपुरी बंदेज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब जोधपुरी बंदेज नाम से पता चल रहा है कहाँ का रहेगा? जोधपुर का रहेगा। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है बंदेज कला के वो है मोहम्मद तैयब खान। कौन है प्रसिद्ध कलाकार? मोहम्मद तैयब खान। किसके? जोधपुरी बंदेज की बात कर रहे हैं हम।
प्रसिद्ध है ये जयपुर और शेखावटी की, जैसे जोधपुरी बंदेज भी प्रसिद्ध है और जयपुर की बंदेज और शेखावटी बंदेज भी प्रसिद्ध है। साथियों, बंदेज कला के अंतर्गत एक दुल्हन की ओढ़नी भी बनाई जाती है जिसको पौरी कहा जाता है, और गोटे का कार्य किया जाता है राजस्थान में खंडेला सीकर में। खंडेला कहाँ पड़ता है? सीकर जिले में। डायरेक्टली यूं ही याद रखना है इन चीजों में, भाई ज्यादा बताने की चीजें नहीं है ये, इनमें यूं है कि ये चीज यहाँ की प्रसिद्ध है, ये कार्य यहाँ पर किया जाता है। जैसे एग्जाम में यूं ही पूछा जाएगा कि गोटे का कार्य राजस्थान में कहाँ किया जाता है, तो खंडेला सीकर में किया जाता है। मित्रों, गोटे के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे लप्पा, लप्पी, किरण, नक्शी, बांकली। ये सभी क्या है? बांकली की जगह बागड़ी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। एक बार एग्जाम में प्रश्न क्या आया कि लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी ये क्या है, तो ये ऑप्शन था गोटे के प्रकार। अलग अलग ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन क्या था? गोटे के प्रकार है। तो यही याद रखना है। मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी ये क्या है साथियों? तो ये गोटे के प्रकार है भाई, ठीक है। गोटे का कार्य कहाँ किया जाता है? खंडेला सीकर में किया जाता है साथियों। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। यदि साथियों आप रीट प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन उपलब्ध है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, जहां लेवल 1 और लेवल 2 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, हस्तलिखित नोट से है, संपूर्ण सिलेबस से अलग अलग भागों के टेस्ट चल रहे हैं, और जब ये टेस्ट पूरे हो जाएंगे तो आपके संपूर्ण सिलेबस से 150 प्रश्नों के टेस्ट भी उसमें अपलोड किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या प्ले स्टोर पर जाके सर्च करोगे स्टडी विद पीएन लोधा तो भी एप्लीकेशन आपको उपलब्ध हो जाएगा साथियों। अब हम धातु हस्तकला के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो, धातु हस्तकला के अंतर्गत अगर हम बात करें, भाई धातु हस्तकला मतलब जिन चीजों को हाथों के माध्यम से, जो धातुओं की चीजें होती है जिनको हाथों के माध्यम से बनाया जाता है, उनको किस में रखेंगे? धातु हस्तकला के अंतर्गत रखेंगे। तो मित्रों, धातु हस्तकला के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है धातु नगरी या औजारों की नगरी। किसको कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। औजारों की नगरी कह दो या धातु नगरी कह दो, किसको? नागौर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर धातु या औजारों से संबंधित हाथों से बनाने का कार्य, उन चीजों से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जाती है धातुओं से। तो साथियों इस प्रसिद्ध होगी ये इसी वजह से औजारों की नगरी या धातु नगरी किसको कहेंगे? नागौर को। मित्रों, कृषि से संबंधित उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है आपके गजसिंहपुरा नामक स्थान। कौन से जिले में पड़ता है? ये श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। यहाँ पर कृषि से संबंधित उपकरण बनाए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे कृषि से संबंधित उपकरण कौन से होते हैं? जैसे थ्रेशर मशीन होती है जिसमें फसलें निकाली जाती है, जैसे आपके अलग अलग प्रकार की मशीनें हो जाती है। जैसे यूं मान लीजिए खेत को यहाँ पर जुताई वगैरह करना है, फसलों की कटाई वगैरह करना है, तो ये कृषि से संबंधित जो उपकरण होते हैं साथियों, ये चीजें कहाँ बनाई जाती है? गजसिंहपुरा। कहाँ पड़ता है ये? श्री गंगानगर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। मित्रों, कोप्तगिरी कला के बारे में देखेंगे तो धातु की बनी वस्तुओं पर सोने के तार की जड़ाई करना, यही क्या कहलाता है? कोप्तगिरी कला कहलाता है। एक हमने देखा था थेवा कला पिछली क्लासेज में, कि जो बेल्जियम का कांच होता है इन पर सोने की बारीक नक्काशी की जाती है, वो थेवा कला प्रतापगढ़ की सोनी परिवार, नाथूजी सोनी, याद रहा होगा आपको सब कुछ। तो साथियों उसी प्रकार एक क्या है? कोप्तगिरी कला। धातु की जो बनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं पर सोने के तार की जड़ाई की जाती है, इसी को कहेंगे साथियों कोप्तगिरी कला। कोप्तगिरी कला के लिए प्रसिद्ध है जयपुर जिला, उदयपुर जिला और अलवर जिला, ये कोप्तगिरी कला के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं साथियों। जबकि अब हम बात करेंगे मुरादाबादी कला की। तो मित्रों, मुरादाबादी कला क्या होती है? पीतल के बर्तनों पर सोने की जड़ाई करना। धातु के ऊपर यदि सोने के तार की नक्काशी की जाती है तो वो तो कोप्तगिरी कला। बेल्जियम के कांच पर सोने की बारीक नक्काशी की जाती है तो वो थेवा कला। पीतल के बर्तनों पर यदि सोने की जड़ाई की जाती है तो उसको कहा जाता है मुरादाबादी कला। किस नाम से जाना जाता है उसको साथियों? मुरादाबादी कला। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार देख लेते हैं, ज्ञान नूर मोहम्मद और अब्दुल रजा कुरैशी, ये दोनों कौन है? ये मुरादाबादी कला के प्रसिद्ध कलाकार है साथियों।
जबकि एग्जाम में डायरेक्टली यूं भी पूछा जाता है कि तलवारों के लिए राजस्थान में कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो साथियों कहा जाता है कि राजस्थान में जो सबसे बेस्ट तलवारें जहां की है वो कौन सा जिला है, सिरोही जिला। सिरोही जिले की तलवारें सबसे ज्यादा सटीक मतलब कि भाई उसकी जो धातु होती है उसको शानदार तरीके से, एक बार तो अच्छी धातु का चयन किया जाता है और बहुत ही शानदार तरीके से उस तलवार का निर्माण किया जाता है। तो तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला है सिरोही जिला। कौन सा जिला है साथियों? माउंट आबू वाला जो है ना जिला, सिरोही जिला वो। मित्रों हम बात करेंगे आगे तह निशा की। तो डिजाइन को गहरा करके उसमें तार की जड़ाई करना ही तह निशा कहलाता है। कोई भी धातु पर कोई डिजाइन बनाई गई है, उसको गहरा किया, उसमें तार की जड़ाई कर दी, इसी को क्या कह दिया? तह निशा। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? अलवर और उदयपुर की ये प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध। साथियों बोडीगामा नामक स्थान है डूंगरपुर जिले में। कौन से जिले में? राजस्थान में डूंगरपुर जिले में बोडीगामा जो स्थान है तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और एक और जिला है बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिले में चंदू जी का गढ़ा नामक स्थान है, ये भी तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कैसे याद रखोगे? आपने देखा होगा कि तीर कमान चलाने का कार्य पहले किनके द्वारा किया जाता था? ज्यादातर आदिवासियों के द्वारा। और साथियों बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, ये टीएसपी वाला एरिया है। तो हम यूं याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, तो हम यूं मान सकते हैं कि यार कि उधर तीर कमान ज्यादा बनाए जाते हैं, ज्यादा लोग तीर कमान का प्रयोग करते थे, इसी वजह से उधर का जो एरिया है वो तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला। डूंगरपुर जिले का कौन सा स्थान? बोडीगामा। और बांसवाड़ा जिले का कौन सा स्थान? चंदू जी का गढ़ा। साथियों आगे हम बात करेंगे लाख हस्तकला के बारे में। अब देखो लाख हस्तकला सीधा सा मतलब यूं है कि महिलाओं के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के चूड़े पहने जाते हैं। अब वो जो चूड़े पहने जाते हैं लाख से बने होते हैं साथियों, और हाथों से उन चूड़ों को बनाया जाता है। तो लाख हस्तकला के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे हमने ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, इन चीजों के बारे में देखा था ना। तो साथियों सुनहरी पोट्री, तो ये अलग अलग प्रकार की, उसी प्रकार एक पोट्री आती है लाख पोट्री, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। लाख आभूषण कहाँ बनाए जाते हैं? उदयपुर में। लाख की चूड़ियां क्या कहलाती है? मोकड़ी। लाख की चूड़ियां को ही मोकड़ी कहा जाता है, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? जयपुर व जोधपुर की प्रसिद्ध है। इनके कलाकार जो होते हैं लाख की चूड़ियां बनाने के जो कलाकार होते हैं उनको कहा जाता है मणिहारा। क्या? तो साथियों कहाँ की ये प्रसिद्ध है? जयपुर व जोधपुर की। इनके कलाकार को मणिहारा कहा जाता है साथियों। चूड़ियां बनाने वाला कारीगर है, इसी को मणिहारा के नाम से जाना जाता है क्योंकि कलाकार होता है ये। बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे हस्तकला से संबंधित विशेष तथ्यों के बारे में। साथियों ये टॉपिक लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। हस्तकला से संबंधित विशेष तथ्यों की बात करें तो मित्रों सबसे पहले हम बात करेंगे मिनीएचर पेंटिंग्स की, जिसको सूक्ष्म चित्रण भी कहा जाता है। मिनीएचर पेंटिंग्स को सूक्ष्म चित्रण मतलब बारीकी से चित्रों को बनाने का कार्य। किशनगढ़ अजमेर का ये प्रसिद्ध है। कलाकार की बात करेंगे मिनीएचर पेंटिंग की तो इकबाल सक्का जो उदयपुर के रहने वाले हैं वह किशन शर्मा, ये इसके कलाकार है। दूसरे नंबर पे देखेंगे बातिक कला के बारे में। तो बातिक कला क्या होती है? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रांकन करना। कि कपड़े पर एक बार तो मोम की परत चढ़ाई जाती है, मोम की परत चढ़ाने के बाद में उस पर क्या किया जाता है? चित्रांकन मतलब चित्र का अंकन किया जाता है, वही क्या कहलाती है? बातिक कला कहलाती है। और राजस्थान में कहाँ की ये प्रसिद्ध है? तो साथियों खंडेला नामक जो स्थान है सीकर जिले में, यहीं की बातिक कला प्रसिद्ध है, जिसके कलाकार अगर हम देखें तो अप्पुल मजीद व उमेश चंद्र शर्मा, ये बातिक कला के प्रसिद्ध कलाकार है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जटपट्टिया कला। तो मित्रों जटपट्टिया कला की अगर हम बात करें तो बकरी के बालों या खालों से निर्मित इसको किया जाता है जटपट्टिया कला को। जसोल गांव बाड़मेर की ये प्रसिद्ध है, जिसके कलाकार है केवल राम प्रजापत। ये जटपट्टिया कला के प्रसिद्ध कलाकार है। बकरी के जो बाल होते हैं या जो बकरी की जो खाल होती है उससे इस कला को किया जाता है।
चौथे नंबर पे हम देखेंगे कुंदन कला। तो मित्रों कुंदन कला आभूषणों में पत्थर जड़ने की कला ये होती है। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। आभूषणों के अंदर पत्थर जड़े जाते हैं, इसी को कुंदन कला कहा जाता है। कहाँ की? जयपुर की। हाथी दांत कला। तो साथियों हाथी दांत कला जो है इससे चूड़े वगैरह बनाए जाते हैं। हाथी दांत से नाम सुना होगा। तो ये राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है हाथी दांत कला। छठे नंबर पे जरदोजी जयपुर में पड़ता है। जरदोजी जो कला है तो साथियों कपड़े पर स्वर्णिम धागे से कढ़ाई की जाती है। कपड़े पर सोने का धागा जो होता है उससे कढ़ाई करने का कार्य क्या कहलाता है? जरदोजी। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। जड़ने के कार्य के लिए प्रसिद्ध जिला है भाई जयपुर। विभिन्न प्रकार की जो जड़ाई करने का कार्य होता है इसके लिए प्रसिद्ध जिला पूछ ले तो आंसर क्या रहेगा? जयपुर जिला आंसर रहेगा। आठवें नंबर पे देखेंगे पछेवड़ा कला। तो साथियों पछेवड़ा कला जो है इसकी बात करें, सर्दी में ओढ़ने वाली ऊनी शॉल होती है। ये जब सर्दी का समय होता है तो ऊनी शॉल इसको ओढ़ा जाता है, क्या कहलाता है? पछेवड़ा। अब पछेवड़ा की बात करें तो कई जगह इनको पछेवड़ी भी कहा जाता है। पछेवड़ा को सर्दी में इसको ओढ़ा जाता है। 9वें नंबर पे है जोधपुरी कोट। मित्रों जोधपुरी कोट कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जिसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा भी दे रखा है। राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा किसको दे रखा है? जोधपुरी कोट को दे रखा है। 10वें नंबर पे देखेंगे ओका नौका गुणा। तो ओका नौका गुणा क्या है? रोग निवारण हेतु गोबर से निर्मित अलंकरण जो होता है इसी को ओका नौका गुणा के नाम से जाना जाता है। मोटरा का सापा जोधपुर का प्रसिद्ध है और लहरिया जो है ये जयपुर का प्रसिद्ध है। तो इन चीज़ों को, जैसे लहरिया के बारे में प्रश्न यूं ही तो आएगा कि राजस्थान में लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। मोटरा का सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ये चीज़ें आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये आपके राजस्थान में जो हस्तकला वाला टॉपिक था कला संस्कृति के अंतर्गत साथियों ये कंप्लीट हो चुका है क्लास नंबर 10 में। क्लास नंबर 11 में एक नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।